Hi everyone, and this is the questions. This is the question not only from the LCM and HCF, and this questions is taken from two chapter that we had already discussed. The chapter name is Factors and Divisors and LCM and HCF. So in the coming time, when you complete all the 10 chapter under the number system, you will create one questions, and the one question will be combination of the 3-4 chapter at a time. Okay. M is equal to AB. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि AB is the 2-digit number. Okay. M be the least number having a 6 factor, and N be the second least 2-digit number having 8 factor. Find the HCF of M plus N and N minus 1. ठीक है ना? तो विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चंस, है ना? तो कैट में जो क्वेश्चंस आता है, द क्वेश्चन दैट कम्स इन द कैट एग्जामिनेशन, यू विल कंसीडर दैट क्वेश्चन इज ऑलवेज न्यू. ओके. क्योंकि कैट में जो क्वेश्चंस आता है या आईपीमैट में आता है या सीसेट में आता है, ये क्या होता है कि क्वेश्चन के साथ वो मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते रहता है. एवरी टाइम यू विल सी चेंज इन क्वेश्चंस, है ना? कंसेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है. व्हेन यू अपीयर एट ए टाइम इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, टॉप लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, द यू विल कंसीडर दैट क्वेश्चन एज द न्यू क्वेश्चन, है ना? बट उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, द सेम कंसेप्ट यू विल आप उसको सेम कंसेप्ट यूज करेंगे. ठीक है ना? ठीक है. तो पूछ रहा है m प्लस n और n माइनस 1 का इतना होगा. ये 6 क्या, व्हाट इज 6? ये फैक्टर है. ये आता कैसे है? पहले m के बारे में सोचते हैं. ये आता है बेस में प्राइम नंबर होना चाहिए और पावर 5 होना चाहिए. यदि डिवाइजर यदि 6 है तो पावर 5 होगा. तो ये तो पहला हो गया. ये 3 का पावर 5 हो गया. ठीक है ना? और ये 7 का पावर 5 हो गया. तो अभी तक तो लिस्ट नंबर यही है. अपन क्या डिस्कस किए थे? व्हाट वी डिस्कस इन द फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स. यदि डिवाइजर यदि 2 पार्ट में ब्रेक है, 2 पार्ट में, ये 2 पार्ट में ब्रेक है डिवाइजर. 6 इज नॉट ए फैक्टर, 6 इज नॉट ए नंबर, इट इज ए फैक्टर. और ये पावर में रहता है 1 माइनस करके रहता है. ठीक है ना? अभी बता रहे हैं. ठीक है ना? तो यदि डिवाइजर यदि 2 पार्ट में ब्रेक है तो प्राइम नंबर कितना पार्ट लेंगे बताइए? तो प्राइम नंबर 2 ही लेंगे ना. 2 ही प्राइम नंबर लेंगे ना. हमको चाहिए लिस्ट नंबर चाहिए. तो बताइए यहाँ पर 13 देंगे, 17 देंगे, 19 देंगे. 19 देंगे तो जितना बड़ा प्राइम नंबर लेंगे उतना बड़ा नंबर होगा. हमको चाहिए लिस्ट नंबर. तो लिस्ट प्राइम नंबर तो यही है. 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है. उसके बाद जितना भी प्राइम नंबर है सब ऑर्डर है. ठीक है? ये तो डिस्कस कर चुके हैं. ये 3 है तो पावर किस पर देंगे बताइए? 2 देंगे यहां पर या यहां पर देंगे? यहां पर देंगे. तो यही जो है n जो है ये 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 जो है, ये सबसे लिस्ट नंबर है. ये सबसे लिस्ट नंबर है जिसका 6 फैक्टर है. तो 2 का पावर 5 32 होता है. और ये आ रहा है तुम्हारा, ये आपका 12 आ रहा है. ठीक है ना? 3 का पावर 5 और बड़ा नंबर आ रहा है. 7 का पावर 5 और बड़ा नंबर आएगा. इसी तरह आगे भी बढ़ते जाएंगे. 17 का पावर 5 और भी बड़ा नंबर आएगा. लेकिन हमको चाहिए लिस्ट नंबर चाहिए. ठीक है ना? तो आपको n बराबर, सॉरी, ये जो m बराबर आपको नंबर मिल गया. ठीक है ना? m बराबर आपको नंबर मिल गया वो जो 12 है. ठीक है ना? अब आ रहे हैं n जो है सेकेंड लिस्ट नंबर. सेकेंड लिस्ट नंबर का मतलब क्या होता है? सेकेंड लिस्ट नंबर का मतलब लिस्ट नंबर के बाद का कौन सा नंबर है बड़ा. ठीक है ना? कितना फैक्टर है? 8 है ना? तो 8 फैक्टर है. तो ये बताइए पावर कितना होगा? 2 का पावर 7, 3 का पावर 7. इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे. और ये आपको बताया थे यदि जितना पार्ट में ब्रेक होगा 8, यदि फैक्टर जितना पार्ट में ब्रेक होगा उतना प्राइम नंबर लेंगे. लेकिन चाहिए सेकेंड लिस्ट नंबर नहीं चाहिए. ठीक है? पहले तो n बराबर, पहले इसमें देखते हैं. ये 4 है, 2 है, तो 2 दे दिए, यहां पर 3 दे दिए. यहां पर 4 है तो पावर 3 होगा और यहां पर 2 है तो 1 हो गया. ठीक है ना? ठीक है? ये जो है 8 जो है 3 पार्ट में ब्रेक है ना. तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया. और 2 है तो पावर 1 होगा. तो ये बताइए अभी यहां पर ये हो गया 24 जो सबसे लिस्ट नंबर है.
जो यहां से बना है, ठीक है ना। अब तो 8 ब्रेक नहीं ना होगा, ये तो नंबर 2 का पावर 7 बहुत बड़ा नंबर है, 3 का पावर 7, हमको चाहिए सेकंड लिस्ट नंबर। तो बताइए ये पहला लिस्ट नंबर है, पहला लिस्ट नंबर। उसके बाद कौन सा बड़ा नंबर है जो इससे बड़ा है 30, उसके बाद कौन सा बड़ा नंबर है बताइए, उसके बाद जो है कौन सा बड़ा नंबर है, ये 30 है, ठीक है ना। ठीक है, यदि आप इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये 2 का पावर 3 और यहाँ पर 5 दीजिएगा, यहाँ पर 3 के स्थान पर 5 दीजिएगा, तो अभी बताइए यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि 7 देंगे तो और बड़ा नंबर हो जाएगा। ये बताइए तो, ये पहला लिस्ट नंबर, ये 24, ये कौन है 30, और ये क्या है, ये 40 है ना, ये कितना है, ये 40 है। तो कौन सा सेकेंड लिस्ट नंबर है, कौन सा सेकेंड लिस्ट नंबर है, ये 30 है ना। तो अब बोल रहा है कि m प्लस n कितना होगा, ये 12 है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर 13 हो गया, और ये कितना है ये बताइए 13 हो गया, और n बराबर जो है, n बराबर जो नंबर बोल रहा है n-1, तो कितना 29 हो गया ना। ये बताइए ये दोनों को प्राइम है या नहीं, इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ कितना हुआ, 1 हुआ। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ m प्लस n एंड n-1। ओके, बी रेडी टू प्रिपेयर द गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ओके।